मुस्लिम लीग नून को ढील मिल रही है। शेख रशीद हर जगह ये दुहाइयां दे रहे हैं। हालात व वाक़यात बताते हैं कि बज़ाहिर ये बात इतनी गलत भी नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को न जाने क्या इशारा मिला कि उन्होंने अब 2 पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों का मुतालबा कर दिया है। जरा सुनिए। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करने लगा हूं कि फिल फॉर शहबाज शरीफ के पीछे से रेंजर्स की गाड़ियां हटाई जाएं। शेख साहब की सियासी बसीरत कुछ इतनी गलत भी नहीं। लंदन से वापसी के बाद से नवाज शरीफ और मरियम नवाज बिल्कुल खामोश हैं। एक केस में मियाँ साहब को जमानत मिल चुकी थी और दूसरे में वो जेल से अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं। बात यहाँ तक पहुँची है कि अस्पताल से अब उन्हें लंदन के डॉक्टर के पास ले जाने की बात हो रही है। जब मैं उनके डॉक्टर्स की बात सुनता हूँ, जिन डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया उन्हें लंदन में, चूँकि वो राब्ते में रहते हैं, जो भी रिपोर्ट्स हमें मैसर आती हैं, जो भी इतलात हमें मैसर आती हैं, वो उन डॉक्टर्स से ज़रूर मशवरा किया जाता है। तो उन डॉक्टर्स की राय तो यही है और हम सब की भी ख्वाहिश यही है कि उनका इलाज जो है वो उन्हीं डॉक्टर्स से हो जिन्होंने उनकी सर्जरी की थी। और हुकूमत का रद्द अमल हस्ब मामूल जारहाना है, मगर लंदन जाने का इशारा उसमें भी मौजूद है। नवाज शरीफ और आसफ जरदारी का तो आखिरी जो ज़िंदगी का सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारनी है या लंदन में गुजारनी है। जो लोग 30-30 साल इक़्तिदार में रहे हों, उसके बाद जो है वो ये कहें कि हमें बाहर भेजें, तो वो तो वैसे ही उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। आप इतना अरसा इक़्तिदार में रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं हमें बाहर भेज दें लंदन में। लेकिन कुछ तो है जिस पर कुछ ऑपोजिशन के रहनुमा भी चौंक उठे। पूरा सिनारियो बता रहे हैं सियासतदान तो। और ये भी आपको बता दें, शहबाज शरीफ सारे वावेले के बावजूद चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर बराबर जारी हो रहे हैं। हमजा शहबाज के पास पंजाब में यही ओहदा है और वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। नाब की जानिब से आजकल कुछ नई कार्रवाइयाँ दिखाई नहीं दे रही हैं, यानी शेख रशीद को खतरे का एहसास बर वक्त ही हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। जी, जावेद लतीफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। शेख रशीद अकेले नहीं है, अभी हम बिल्कुल यही दिखा रहे थे और सुना भी रहे थे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की डील होने जा रही है। मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ऐसा होगा? ऐसा हो रहा है? शेख रशीद जैसा झूठा आदमी हमेशा कोई ना कोई गलत दावा करता है। और जहाँ तक डील का तल्लक है, तो कोई ये तो हमें समझाए कि डील हमने करनी किससे है, कौन इस पोजीशन में है। क्या अदालतों से डील होती है, क्या नैब से डील होती है, या हुकूमत वक्त से डील होती है? तो अगर हुकूमत वक्त से होती है तो हुकूमत वाले शोर क्यों कर रहे हैं? और अगर किसी और से है तो हुकूमत उसका नाम क्यों नहीं लेती? और अगर कोई हम डील मांग रहे हैं तो फिर हमारा नाम क्यों नहीं लिया जाता? हम किससे डील मांग रहे हैं? तो सो ये कहने का मकसद ये है कि क्या अदालतें या अपोजिशन जो है इनकी मर्जी के मुताबिक चले, और क्या अपोजिशन को अपने इंतकाम का इसी तरह निशाना बनाते रहेंगे कि कोई इंसाफ कहीं से अगर मिल रहा है या इंसाफ के लिए कोई दरवाजा खटखटाता है किसी अदलिया का, तो मुझे ये बताएं। अच्छा जावेद साहब, तहरीक इंसाफ तो चले मुखालिफ हुई, पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर की जानिब से भी यही बात कहना कि शायद कोई डील हो रही है। उन्होंने तो पूरा सिनेरियो बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। ये तो आपके लिए परेशान कुन होना चाहिए। पीपल्स पार्टी से बात करके उन्हें यकीन दहानी करा दें कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, भाई हम यही मौजूद हैं। नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी एक अलग जमात है, मुस्लिम लीग नून एक अलग जमात है। हम किसी पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते कि आपने ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी। और दूसरे नंबर पे हमें क्या जरूरत है किसी को वजाहत पेश करने की? एक यकनुकाती एजेंडा है कि इमरान खान से जो नुकसान पहुंच रहा है, इमरान खान हुकूमत से जो रियासत को नुकसान पहुंच रहा है, अदारों को जो नुकसान पहुंच रहा है, जो अवाम महंगाई में पिस रहे हैं, उसके लिए हम सब लोग अपोजिशन के इकट्ठे हैं। और वही एजेंडा है, ना कोई हमारा इंतखाबी इत्तेहाद है, ना कोई और किसी किस्म का इत्तेहाद है। तो हमें किसी को वजाहत करने की जरूरत नहीं है, ना कोई वजाहत हमसे मांग रहा है। अगर कोई वजाहत मांगेगा तो जरूर उसको क्लियर करेंगे। अच्छा जावेद लतीफ साहब, बड़ा ही आसान तरीका है, ये सारी स्पेकुलेशन ख़त्म हो सकती है। ये NRO और डील वगैरह के ताने बंद होने का एक तरीका ये रह गया है कि मियां नवाज शरीफ या फिर मरियम नवाज साहिबा जो है, या इवन शहबाज शरीफ खुद खुल कर बोलें और तरदीद करें इस चीज़ की। ये क्यों नहीं हो रहा? बात यह है कि मुझे ये बताएं कि क्या हमजा शहबाज जो है
वो हुकूमत की इजाजत से गए हैं? क्या ECL में नाम जो है वो डाला गया था, वो कहने पे डाला गया था? और जो नाम निकाला गया है उनको वन टाइम बाहर जाने की जो इजाजत मिली, कोर्ट से मिली है या हुकूमत से मिली है? तो ये तो हो गया हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से। जहाँ तक नवाज शरीफ का तल्लक है हॉस्पिटल आने का, तो मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा बीमार है और डॉक्टर्स का पैनल जो है वो रिकमेंड कर रहा है, तो इससे बड़ा जुल्म और क्या किया जा सकता है कि आपने कितना अरसा उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको छुपाए रखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसानी हमदर्दी के तहत दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप किसी कैद खाने में पड़े बंदे को आप मेडिकल एड ना दें। ये कहीं होता ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद लतीफ हमारे साथ मौजूद थे।